हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो परीक्षा हुआ था 1/10/2023 को फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम पाली में, उन्हीं के प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये परीक्षा जो हुआ था यह कैंसिल हो गया था, तो अब फिर से परीक्षा और एग्ज़ाम डेट दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो होती है वो 26 मील और 385 गज होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। तो यह किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इरिट्रिया देश की राजधानी जो है वह अस्मारा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त होने का सम्मान प्राप्त है। यानी भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है। किसे? तो डॉक्टर सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि की महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और यूरोप को जो है प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। इनमें से जो है भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो कपड़ा का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। सैंडविच द्वीप किस द्वीप का प्राचीन नाम है? तो हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। किस महादेश से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो अफ्रीका महादेश से होकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। जीवक जो था यह बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलो डी कॉन्टी कौन था। निकोलो डी कॉन्टी जो था यह कौन था? तो इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो नरेंद्र देव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। दो ऑप्शन यहाँ दिया गया है, दो ऑप्शन अगले पेज में दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन है कि उगते सूरज की भूमि जो है या उगते सूर्य का देश जो है वह जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि का देश जो है नॉर्वे को कहा जाता है। मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। इसके बाद है कि हजारों झीलों की भूमि जो है, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है हजारों झीलों की भूमि। इसके बाद वज्र की भूमि जो है, वज्र की भूमि किसे कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। तो इस प्रकार आप मिला लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना है आपको मुकेश महान। मुकेश महान जैसे सर्च करते हैं तो टेलीग्राम एक ही चैनल है, वो मेरा ही है, तो उस पर आपको आ जाएगा, वहाँ से देख लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो था यह 15 जून 2005 ईस्वी को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस जो 15 जून 2005 ईस्वी को अधिनियमित किया गया था और लागू जो हुआ था फाइनली यह 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी से लागू हुआ।
12 अक्टूबर 2005 ईस्वी से लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वह क्या करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार एम.एन. डाई ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? भाग चार के क में मूल कर्तव्यों को जो है चर्चा किया गया है, यानी भाग 4 के क की जगह ए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो अनुच्छेद 227 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार जो है वह किसके पास है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, ये क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। अगर किया रहता तो ये गुण रहता, लेकिन नहीं किया है तो ये अवगुण है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, ये सब क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण है, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमत के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। लगातार वृद्धि को मांग जन मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान जो है यह भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां क्या होता है? तो वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है, वहां व्यापार घाटा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो यह आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? प्रधान, यहाँ पे उधार की जगह आधार हो जाएगा, प्रधान आधार दर कहा जाता है। प्रधान आधार दर कहा जाता है उसे, प्रधान आधार दर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? भारत में नाबार्ड बैंक जो है यह किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो आयात निर्यात बैंक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्यात आयात उल्टा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या जो होती है यह कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। 30 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 81।
इसके बाद 31 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 का जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है अगला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 36 का जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 160। 37 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 80 वर्ष। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 39 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगर आपको मैथ, रीजनिंग या किसी भी प्रश्न में किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर जो होता है यह क्या होता है? तो यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो होता है यह वोल्टेज को कम या अधिक करता है। यह शक्ति या आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? किसी ठोस वस्तु का गलनांक जो होता है यह किसका संकेत होता है? तो आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का जो है यह सूचक होता है, यानी संकेत होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल ऊष्मा कार्य करता है। जूल जो है कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। यानी आप सूत्र जानते होंगे कि आई एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से आपको आर यानी रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है? हो जाएगा एच बटे आई स्क्वायर आर टी। एच बटे आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और यहाँ से आप जो यहाँ पे एच क्या है यानी हीट है यानी ऊष्मा है, जूल है। और आई जो है धारा है 2 एम्पियर है। और टी जो है यह टाइम है यानी सेकेंड है। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के चला आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। एक घर में बिजली के उपकरण किस रूप में जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होगा। मान लीजिए कि एक वृत्ताकार कक्ष है, यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहीं पे आके रुक गया, फिर यहाँ से चलना शुरू किया, यहीं आके रुक गया, तो विस्थापन जो होगा वह 0 हो जाएगा। विस्थापन 0 हो जाएगा। यही जो दूरी जो होगा एक बार चक्कर लगाने में दूरी जो होगा 2 पाई आर हो जाएगा। और 2 बार है तो 2 दूना 4 पाई आर हो जाएगा दूरी। लेकिन विस्थापन जो किसी भी वस्तु मतलब जहाँ से चले और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगा समय, धरती से कब टकरा जाएगा यह वस्तु? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1.8 सेकेंड में। यह जो है आपको S बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर जो सूत्र आप जानते हैं इससे निकल जाएगा। यहाँ पे अंतिम वेग 0 होगा कि प्रारंभिक वेग 0 होगा? तो यहाँ पे जो है प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज के सेवक की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। इसे ही भारतीय सेवक समाज यहाँ पे होना चाहिए, उल्टा लिखा गया है। भारतीय सेवक समाज का इंग्लिश ही होता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने।
अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह B.R. अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडकोपनिषद की जगह यहाँ पे उपनिषद भी रह सकता है और यह सेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद नहीं बल्कि उपनिषद लिखा गया था, तो यह भी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा जय हिंद था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। और करो और मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। अगला क्वेश्चन है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो 776 ईस्वी पूर्व में किया गया था। वहीं आपको पूछे कि आधुनिक, यहाँ प्राचीन के जगह आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 1896 ईस्वी में किया गया था। वही ये जो है यह ईस्वी पूर्व में किया गया था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो आयोजित किया गया था, मतलब कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो वह एओ ने किया था कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस का जो स्थापना किया था कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक जो थे यह उदयन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर जो है यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो यह शीलभद्र थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। वही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। वन हु वॉक इन स्लीप, वन हु वॉक इन स्लीप यानी जो नींद में चलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमेम्बलिस्ट कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिनोनियम समानार्थी शब्द पूछा है। कॉन्सिडेंस का जो मीनिंग होता है वह हिंदी में कॉन्सिडेंस का मीनिंग संयोग होता है, संयोग। वहीं चांस का भी हिंदी जो होता है वह संयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइटम दिया गया है कि हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बीइंग फाउंड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है कि राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू फेल ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेल ऑफ का अर्थ क्या होता है? गिरना होता है। जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ कि पके आम गिरना प्रारंभ हो चुका है, तो वही फेल ऑफ का अर्थ होता है अलगाव होना या गिरना या अलग होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द पूछा गया है। डिसीव, डिसीव का विलोम शब्द जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? डिसीव का अर्थ क्या होता है पहले ये आपको जानना है। डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना या ठगना। वही इसका राइट आंसर जो है यानी विलोम शब्द सपोर्ट हो जाएगा, यानी सहायता देना। अगला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर डैश इट, हर सिस्टर डैश इट, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word। दिया गया है कि a person who helps willingly without being paid for। तो इसका राइट आंसर क्या से हो जाएगा? वॉलंटियर से हो जाएगा। ये जो था पहले, ये ग्रुप जो दिया गया है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि अपनी इच्छा से कार्य में योगदान देने वाला, अपनी इच्छा से कार्य में योगदान देने वाले व्यक्ति को जो है वॉलंटियर कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? वॉलंटियर का अर्थ क्या होता है? स्वयं सेवक होता है वॉलंटियर का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि fill in the blank choosing the suitable option given below the sentence। on account of overwork he is dash, he is dash। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रन डाउन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अलवार महिला संत है? इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंडाल जो है यह अलवार महिला संत है। ये जो है अलवार क्या होता है? तो जो व्यक्ति विष्णु के उपासक थे, यानी विष्णु भगवान को मानने वाले लोग को अलवार कहा जाता था। वही शिव भगवान के उपासक को नैनार कहा जाता था। यह जो है आपको क्लास 6 या 7 में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। दुख और क्षोभ हुए नहीं, बल्कि दुख और क्षोभ हुआ हो जाएगा यहाँ पे, यानी सी में गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित को क्रम से सजाना है। निम्नलिखित को आपको क्या करना है? क्रम से सजाना है। तो एक कौवा को प्यास लगी, बगीचे में उसने जो है एक घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जो कि सेंटेंस को पूरा करता है, वाक्य को पूरा करता है, तालमेल बैठाता है। अगला क्वेश्चन है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी शब्द पूछा है। नियति का समानार्थी शब्द जो होता है वह भाग्य होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। लगन और निष्ठा जो है वह अनुकरणीय है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेमेल, यानी इनमें से तीन तो एक जैसा होगा, यानी चौथा जो है अलग होगा, तो वही अलग को पूछा है आपको। तो पाँव दिया गया है, नख दिया गया है, हस्त यानी हाथ दिया गया है, और नेत्र यानी ज्ञानेंद्रिय दिया गया है। ये सभी जो है पाँव, नख, हस्त यानी हाथ शरीर के अंग है, वही नेत्र जो है यह शरीर का ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। सहशिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझेगा, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। यानी किसमें त्रुटि है? ए भाग में है कि बी में है कि सी में है कि कोई में नहीं है? तो सी भाग में त्रुटि दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि स्त्री भी लिखा गया है और अध्यापिका भी लिखा गया है। स्त्री जो शिक्षा देगी तो उसे ही अध्यापिका कहा जाता है। अध्यापिका का अर्थ होता मतलब विलोम शब्द अध्यापक होता है, स्त्रीलिंग शब्द हुआ। अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ? अध्यापिका। तो यहीं पे गलत है, अध्यापिका यहाँ पे दो स्त्रीलिंग एक साथ नहीं होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। स्त्री की जब बात किया गया है तो अध्यापिका भी लिखा गया है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? अभंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नामदेव के भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग कहलाता है। वहीं जो है कबीर के दोहों का संकलन क्या कहलाता है? कबीरदास के दोहों का संकलन बीजक कहलाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार जो है
वह वानर है। वानर यानी लंगूर को वानर कहा जाता है, यानी इसका इंग्लिश एप होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? प्रतिरक्षी गठन होता है तो यह रक्त प्लेटलेट्स में होता है। किसमें होता है? रक्त प्लेटलेट्स में होता है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? मच्छर जनित रोग नहीं है पूछा गया है। तो नींद की बीमारी जो है यह मक्खी जनित रोग है। शीशी मक्खी के काटने से फैलता है। कौन? नींद की बीमारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद बाकी जो है डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया ये सभी मच्छर जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है कि पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। पसीने की जो है ग्रंथियां हाथ की हथेली की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो वह वैक्यूल्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसे पेरेन्काइमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सही निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। सभी कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है? नहीं, जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी ये जो है वह गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन जो है गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी तंत्र जो होता है गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में नहीं बल्कि यह जो है क्या कहते हैं पादप कोशिका में भी पाया जाता है। इसके बाद अगला है क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। सही है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग जो होता है वह हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु इसमें पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? नहीं, गलत दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अणुओं की संरचना पिंजरे जैसे होती है? पिंजरे जैसे किस अणुओं की संरचना होती है? तो फ्लोरीन की संरचना जो होती है वह किसके जैसे होते हैं? पिंजरे की जैसे होते हैं, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेग समय यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल का एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई है। उसकी इकाई यानी दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे भी लिख देंगे, यानी वेलोसिटी इधर टाइम जो ग्राफ जो बनाएंगे तो यह क्या मतलब यह क्या सूचित करता है? दूरी को। तो दूरी का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है कि नमक का घोल। नमक का घोल पानी में पूरी तरह घुल जाता है, इसलिए इसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। गंदा पानी में जो है मिट्टी पूरी तरह घुल नहीं पाता है, इसलिए वह विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जलयोजन है जो दूसरा कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका या किन का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो ये तो सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदकों के रूप में किया जाता है। पैराफिन का, इसके अलावा पैराफिन का भी किया जाता है और भारी पानी का यानी D2O का भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक, यानी उपयुक्त सभी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? ये जो समीकरण दिया गया है इसमें ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? तो इसमें ऑक्सीकरण एजेंट जो है वह HaSO2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो आर्सेनिक जो है यह एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यह रीजनिंग का प्रश्न है।
यानी नोवेल्टी, नोवेल्टी का अर्थ होता है, नोवेल्टी का अर्थ क्या होता है? नया होता है। वहीं ओल्डनेस का अर्थ जो होता है उसका उल्टा प्राचीनता होता है, प्राचीनता होता है। वही न्यूनेस का अर्थ होता है नयापन। इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वह एंटीक्विटी हो जाएगा, जिसका विलोम शब्द प्राचीन काल होता है। इसके बाद 87, 87 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और ये जो है 88, 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 19 त्रिभुज है इसमें। नेक्स्ट है कि ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी संसद कहा जाता है। वहीं कांग्रेस जो है यह अमेरिका की संसद का नाम है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अमेरिका को यूएसए भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? कितने प्रतिशत वृद्धि की परिघोषणा की है? तो 66% वृद्धि की परिघोषणा की है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है इस योजना का नाम। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीपीटी है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है वह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खेल के कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वह 15 लाख रुपये की राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलआईसी ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, आनंद ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में जो है वह काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र स्थित है। कुडनकुलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है? रेड फ्लैग, रेड फ्लैग कहाँ कहाँ का है? भारत और अमेरिका के बीच जो है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह एक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय पूछा है, भारतीय महिला ने, तो निखत जरीन ने भी जीता है और इसके बाद नीतू घनघस ने भी जीता है। तो इसका राइट आंसर बी और सी दोनों सही दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी गलत दिया गया है टाइपिंग से, यह बोर्ड के द्वारा ही क्वेश्चन गलत दिया गया था, इसमें बी और सी दोनों से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज जो है वह ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, वही ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि ए बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में जो नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।